हेलो ट्रेडर्स, दिसवेक ट्रेड एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एंड आज के इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्केट कैलकुलेशंस एंड मार्केट सेंटिमेंट्स के बारे में। सो ट्रेडर्स, मार्केट कैलकुलेशन एंड मार्केट सेंटिमेंट्स ये दोनों मार्केट के ऐसे एडवांस कॉन्सेप्ट होता है जिनका यूज मार्केट के अंदर उपस्थित 100% प्रोफेशनल ट्रेडर में से भी केवल 1% ट्रेडर के द्वारा ही किया जाता है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आइए सबसे पहले इसको समझने की ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप भी मार्केट में न्यूली ज्वाइन हुए हो, आप मार्केट में बिगनर हो, तो आपका कोई ना कोई तो मेंटर होगा जो आपको ये सिखाएगा कि मार्केट के अंदर कुछ टूल्स होते हैं। एंड जैसे कि ट्रेंड लाइन हो गया, एफआईबी हो गया, एफआईबी एक्सपोनेंशियल्स हो गया, तो इन सभी टूल्स का यूज किस तरीके से मार्केट को एनालिसिस करने के लिए किया जाता है, एंड किस तरीके से इंडिकेटर्स का यूज मार्केट को एनालिसिस करने के लिए किया जाता है, एंड किस तरीके से मार्केट में कुछ कैंडल्स को देख करके हम ये पता कर सकते हैं कि मार्केट का आगे का मोमेंटम किस तरीके का होने वाला है। तो आपके मेंटर के द्वारा यही सब कुछ चीजें, इन्हीं में से कुछ चीजें होती है जो आपको सिखाया जाता है। एंड आपकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप इन कुछ कॉन्सेप्ट्स को अपना पूरा करियर बनाने के लिए लगा देते हो। ऐसा नहीं होता सर, इन कॉन्सेप्ट से आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। एक प्रोफेशनल एंड एक नॉन प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच में डिफरेंस ही इन्हीं चीजों का होता है। एक नॉन प्रोफेशनल जो भी ट्रेडर होता है वो ये सब कुछ मान के बैठ जाता है कि मेरे मेरे को जो भी मेरे मेंटर ने सिखाया वो 100% सिखा दिया है, इससे बाहर मार्केट में कुछ है ही नहीं। अगर इस तरीके की आप सोच रखते हो एंड आप ट्रेड करते हो तो सर आप गलत हो। एंड यकीन मानिए, आप मार्केट में काम भी नहीं कर सकते हो, आप डिजर्व नहीं करते हो मार्केट में प्रॉफिट करने के। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर का मतलब क्या होता है? एक प्रोफेशनल ट्रेडर का मतलब ये होता है कि अगर देखो, सबसे पहले तो किसी ना किसी से सीखना होगा। मैंने भी किसी ना किसी से सीखा है, आप भी किसी ना किसी से सीख रहे हो, है ना? तो सबसे पहले जिससे आप सीख रहे हो आप सीख लीजिए। उसके बाद में आप मार्केट में अप्लाई कीजिए जो भी वो चीजें पढ़ा रहा है, जो भी चीजें वो सिखा रहा है। ठीक है, तो वो चीजें आप बैक टेस्ट कीजिए। आप यहाँ पर जो प्रीवियस मार्केट है, हिस्टोरिकल मार्केट है, उस पर अप्लाई करके देखिए कि क्या सर ने जो बताया है वो चीज सच में वर्क कर रही है। क्या हम लोग उन कॉन्सेप्ट किस वजह से हम लोग प्रॉफिट करते आ रहे हैं। हर एक चीज देखिए। अगर आप प्रॉफिट नहीं कर रहे हो इसका मतलब आपका मेंटर भी सही नहीं है। ठीक है, ये चीजें समझना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगा कि देखो, मार्केट का सही नॉलेज एक्चुअली में जो अपने आप को प्रोफेशनल ट्रेडर समझते हैं ना, उनमें से भी केवल 1% ही ऐसे ट्रेडर हैं जिनको मार्केट का एक जेन्युइन नॉलेज है। जेन्युइन नॉलेज का मतलब जिससे मार्केट रेस्पेक्ट करते हैं। ये नहीं कि आपको आता है, आपको आने से कुछ नहीं होता। अभी कुछ कॉन्सेप्ट है आपके पास में 1000 कॉन्सेप्ट हो गए, आपको आता होगा, लेकिन मार्केट अगर उसको रेस्पेक्ट ही नहीं करती है तो सर उसका कोई मतलब नहीं है। तो वो कॉन्सेप्ट ढूंढिए जिसको मार्केट खुद रेस्पेक्ट करता है। ठीक है, तो अभी कुछ कुछ आइडिया है, मैं अभी आपको इस क्लास में बताऊंगा कि किस तरीके से मार्केट को देखा जाता है, मार्केट को समझा जाता है, एंड एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट के अंदर बना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारे टॉपिक पे चलेंगे कि मार्केट कैलकुलेशंस क्या होता है एंड मार्केट सेंटिमेंट्स क्या होता है। अब आप लोगों को देखो, एक बात बताऊं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, और आप लोग यहां तक आ ही नहीं सकते सर। आप लोगों की जो दुनिया है वो बस उसी में अटक जाती है कि सर मार्केट में कुछ ट्रेंड लाइंस होती है, मार्केट में कुछ वेव थ्योरी होती है, मार्केट के अंदर कुछ कैंडल्स होती है जिनको देख करके हम ट्रेड कर सकते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, बस आपकी दुनिया उसी में अटक जाती है। आप लोग अपने आप को प्रोफेशनल तरीके से प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे हो सर। आप अपने आप को प्रोफेशनल बनाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, अपने खुद से कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आप यहां तक पहुंच ही नहीं सकते हो। मार्केट कैलकुलेशन सेंटिमेंट्स बहुत बड़ी चीज होती है सर। यहां तक आपको समझने के लिए आपको कम से कम 5 to 6 ईयर लग सकते हैं। और आप तो खुद इन चीजों पे प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते। आपको तो जो सिखाया गया है उनको ही आप अपनी पूरी लाइफ समझ के बैठ गए हो। तो ये चीजें तो गलत है ना। लेकिन कोई बात नहीं, देखो आज मैं आपको मार्केट कैलकुलेशंस एंड सेंटिमेंट्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन देखो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन कॉन्सेप्ट को कितना ऊपर तक लेके जाते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर एक एक एग्जांपल दिखाऊंगा, उसके बाद में आप लोगों को खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा मार्केट के अंदर, जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाओगे कि किस तरीके से वर्क करती है ये चीजें। तो सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट के अंदर मार्केट कैलकुलेशंस की जरूरत हमें क्यों पड़ी थी। ओके, एंड किस तरीके से मार्केट में कैलकुलेशंस वर्क करती है। देखो ट्रेडर्स, इसको थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल से जिसकी वजह से हम लोग समझते हैं। सपोज दैट यहां पर है पॉइंट ए, राइट, यहां पर है पॉइंट बी, एंड अभी तक मार्केट कुछ इस तरीके से ड्राइव किया था, कुछ इस तरीके से मार्केट ने ड्राइव करके पॉइंट ए तक आ गया।
तो मार्केट कैलकुलेशंस जो कॉन्सेप्ट होता है, जो मार्केट कैलकुलेशंस होती है, वो हमें यह बता सकती है कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा। मार्केट की जो कैलकुलेशंस होती है वो ये बता देगी आपको कि मार्केट पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चली जाएगी, यहां से यहां तक मार्केट जाएगी। ये चीज पहले ही बता देती है सर। अभी प्रूफ करूंगा मैं कैसे बताती है। ये चीज मार्केट कैलकुलेशन पहले ही बता देती है जब मार्केट यहां पर था। अगर आप लोगों को मार्केट कैलकुलेशन आता है तो मार्केट हमारे को बहुत पहले ही बता देगी कि मार्केट यहां से यहां तक जाएगी, लेकिन ये नहीं बता सकती कि कैसे जाएगी। अब कैसे जाएगी का मतलब कि सीधा चली जाएगी या फिर मार्केट कुछ बेस क्रिएट करेगा एंड इंपल्स देगा, करेक्शन देगा, कैसे जाएगा उसको मार्केट कैलकुलेशन नहीं बताएगा। मार्केट कैलकुलेशन का काम इतना ही है कि वो आप लोगों को ये बता सकती है कि अब मार्केट यहां से यहां तक जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा ये मैं नहीं बता सकता। अब ये चीज कौन बता सकती है कैसे जाएगा? ये चीज होती है मार्केट सेंटिमेंट्स। मार्केट की कैलकुलेशंस आपको ये बताएगी कि मार्केट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा ये चीज बताएगी मार्केट सेंटिमेंट्स। अब यहां पर मार्केट सेंटिमेंट्स आपको क्या बताएगा कि मार्केट पहले इस तरीके से एक बेस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से उसके पास में एक अच्छा स्ट्रेंथ मिल जाता है। अब देखो, अगर आप ऐसे ट्रेडर हो जो मेरी फर्स्ट टाइम क्लास को वॉच कर रहे हो एंड आपको नहीं पता मार्केट बेस क्या होता है, ये जो मैं वर्ड जो भी यूज ले रहा हूँ आप लोगों को अगर डिफिकल्ट लग रहा है ये सारे वर्ड, तो आप लोगों से मैं सजेशन करूंगा कि आप इस क्लास को एंड तक जरूर वॉच कीजिए एंड उसके बाद में आप लोग मेरे प्रीवियस क्लासेस को वॉच कीजिएगा जहां पर मैंने मार्केट बेस के बारे में भी समझाया है एंड जो भी मैं वर्ड यहाँ पर यूज ले रहा हूँ हर एक चीज के बारे में मैंने समझाया है। तो प्लीज आप वो जाके चेक कर लेना, उसके बाद में भी ये क्लास ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। आप लोग यहाँ पर देखते रहिए, बस आप लोगों को एंड तक समझ में आ जाएगा। तो मार्केट सेंटिमेंट्स हमें ये बताती है कि मार्केट पॉइंट ए से बी तक जाएगी ना तो कैसे जाएगी। तो मार्केट सेंटिमेंट बताएगी कि पहले बेस बनाऊंगी, फिर उसके बाद में हो सकता है कि एक गैप हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट में स्ट्रेंथ पैदा हो जाती है। जब भी मार्केट में गैप होता है ना तो कहीं ना कहीं मार्केट एक स्ट्रेंथ में बन जाता है। ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब उसमें पावर आ जाती है कि वो और अधिक ऊपर जा सके। ठीक है, सो उसके बाद में मैं करेक्शन बनाऊंगा, उसके बाद में करेक्शन के बाद में कुछ पैटर्न्स क्रिएट करूंगा, फिर उस पैटर्न का ब्रेकआउट करूंगा। तो ये जो चीजें है ना ये कौन बताती है? मार्केट सेंटिमेंट्स होती है ये सारी चीजें। कैलकुलेशन ने तो इतना ही काम करके दिया कि मार्केट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा ये चीज बता देती है हमारी मार्केट सेंटिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो कुछ ऐसी चीजें मैं आपको शेयर करता हूँ। अभी ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रखूंगा क्योंकि आपको मेहनत करना है खुद से। मैं यहाँ पर बता दूंगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर आपका माइंड आप खुद यूज नहीं कर पाओगे। अभी मैं बताऊंगा कि मेरी इस गलती की वजह से कितने ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम में आ रहे हो। ठीक है, अब हालांकि उनको अच्छा लग रहा है लेकिन मेरे को बुरा लग रहा है कि सर एक्चुअली मैं मेरे माइंड का वो यूज कर रहे हैं, वो खुद का माइंड यूज ही नहीं करना चाहते। ये चीज तो गलत है ना। तो देखो सबसे पहले मार्केट कैलकुलेशन को समझते हैं कि मार्केट कैलकुलेशन कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। सो अभी करंट का ही कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लेते हैं। यहां पर लाइक दिस कुछ पैटर्न्स क्रिएट हुआ है ना। अब देखो इस पैटर्न को आप सही से देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पर सोचने की जरूरत है। मार्केट में ये वाला जो एरिया था यहां से मार्केट में इस पैटर्न का बनना स्टार्ट हुआ था। ये पूरा पैटर्न है, ये इतना सा रेंज नहीं होता, पैटर्न ये पूरा होता है। आप लोगों के जो भी मेंटर्स है अगर आपको ऐसा सिखा रहे कि पैटर्न ये वाला होता है तो सर वो गलत है। ये बिल्कुल भी चीजें गलत है। पैटर्न ये नहीं होता सर। पैटर्न नींव कहां से हुई, पैटर्न का बेस कहां से बना, यहां से। तो ये वाला पैटर्न है ना पूरा होगा, ये पैटर्न होगा, ना कि इस चीज को हम लोग पैटर्न बोल सकते हैं। नहीं सर ये पैटर्न नहीं होता, पैटर्न होता है ये वाला पूरा। ठीक है, तो अब इसका यूज कैलकुलेशन के लिए किस तरह से किया जाता है? देखो ये होती है मार्केट स्ट्रेंथ। ये वाला जो पैटर्न है उसका बेस ये वाला था, तो इसके बेस से इसके हाई को कैलकुलेट कीजिए। ये वाला हो गया 882 पॉइंट का, ये एक पैटर्न की इसकी पैटर्न की पूरी लेंथ हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इन फ्यूचर ये यहां से ऊपर जाएगा ना तो इसके पास में इतनी स्ट्रेंथ तो रहेगी रहेगी, इतना तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, 100% जाएगा। तो हमें क्या करना है? अगर मार्केट यहां पर है फॉर एग्जांपल इस जगह पे आ गया, अभी तक यहां पर मार्केट इस तरीके से ड्राइव किया, उसके बाद में मार्केट ने जैसे गैप दिया तब आपको मार्केट की कैलकुलेशन का यूज करना है एंड उसके अकॉर्डिंगली आप प्रॉफिट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं बताता हूं। देखो ये मार्केट का एक बिहेवियर होता है कि मार्केट अगर इस तरीके से करंट मार्केट बिहेवियर, ठीक है, ऐसा नहीं पूरा मार्केट का बिहेवियर, करंट मार्केट इस एक पैटर्न के मार्केट का बिहेवियर क्या था कि मार्केट जब भी 882 पॉइंट ऊपर गया तब वहां से सेलर्स देखने को मिले
इस जगह पे, जिसकी वजह से मार्केट ने फॉल किया। ठीक है, वापस सुनिएगा, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मार्केट यहां से 882 पॉइंट ऊपर गया तो उसके बाद में जैसे ही 88 पॉइंट ऊपर गया तो वहां पर मार्केट में एक लेवल क्रिएट होता है जहां पर सेलर्स लोगों की एक्टिविटी देखी जाती है एंड मार्केट में एक फॉल देखने को मिल जाता है। बिल्कुल आपको क्या करना है, ये वाला जो हमारा 882 पॉइंट का लेवल है इसको यहां पर देखो, ये वाला इंपल्स हुआ, ये वाला करेक्शन हुआ। अब इंपल्स करेक्शन क्या होता है ये भी नहीं पता तो देखो मैं कुछ नहीं कह सकता, बता देता हूं फिर भी। अगर अब ट्रेंड है तो इंपल्स ये वाला होता है, करेक्शन ये वाला होता है, फिर से इंपल्स ये वाला होता है, करेक्शन ये वाला होता है। छोटा मोमेंटम करेक्शन, बड़ा मोमेंटम इंपल्स। ठीक है, तो यहां पर ये वाला इंपल्स हुआ, ये वाला करेक्शन हुआ, तो आपको क्या करना है, ये जो इंपल्स का 882 पॉइंट है इसको आपको कर लेना है क्लोन। क्लोन मतलब इसका डुप्लीकेट बना लेना है, कुछ राइट क्लिक करके इसका क्लोन बना लेना है। फिर अब इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, ये इम्पल्स था, ये करेक्शन था, तो इसके करेक्शन का ये वाला लोअर जो पॉइंट है ना वहां पर बस इसको रख देना है इस तरीके से। तो इससे क्या पता चला, हमने हिस्ट्रिकल डेटा का कैलकुलेशन का यूज किया। कैसे, हमें पता था कि 882 पॉइंट जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो सेलर्स आएंगे और मार्केट को नीचे ले जाएंगे। अब यहां से देखो, यहां से फिर से मार्केट 882 पॉइंट ऊपर गया, यहां पर इस जगह पे सेलर्स एक्टिव हुए, ये जो एरिया है ना, सेम हिस्टोरिकल डेटा, सेलर्स एक्टिव हुए एंड मार्केट को फॉल करवा दिए। तो अगर मार्केट यहां पर था और आपको मार्केट कैलकुलेशंस आता था तो आप लोग सबसे पहले ये वाला कैलकुलेट लगा देते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैंने किया था इसको सीधा उठा करके यहां पर रख देते। जब मार्केट यहां पर था तब आप ये लेवल बना सकते थे और ये लेवल बनाने के बाद में आप लोग क्या कर सकते थे, ये लेवल बनते ही आप लोग यहां पर बाई कर सकते थे। आपका टारगेट ये वाला हो सकता था, जैसे ही आपका टारगेट हिट होता आप फिर से इस हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए फिर से यहां पर शॉर्ट कर सकते थे, शॉर्ट पोजीशन कर सकते थे एंड प्रॉफिट कर सकते थे। तो देखो आप लोग ये समझने की ट्राई कीजिएगा। अब देखो थोड़ा सा मैं और क्लियरिफिकेशन करता हूं इनके अंदर, थोड़ा सा और समझते हैं इसको। ठीक है, मार्केट की कैलकुलेशन हमने क्या बताई कि मार्केट यहां से इस जगह पे, इस जगह से इस जगह तक जाएगा, ये चीज बताया मार्केट कैलकुलेशन ने कि मार्केट अब यहां से मार्केट यहां तक जाएगा। लेकिन कैसे जाएगा ये चीज कौन समझ जाता है, सेंटिमेंट्स के मार्केट में गैप होगा, फिर कुछ टाइम के लिए साइलेंट होगा, फिर अप मूवमेंट होगा। ठीक है, ये जो चीज होती है ये होती है मार्केट के सेंटिमेंट्स। थोड़ा सा सेंटिमेंट को और समझ लेते हैं। आई होप आपको कैलकुलेशंस तो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैलकुलेशंस क्या होते हैं। देखो मार्केट है ना, अगर मार्केट को बहुत ज्यादा ऊपर जाना है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा ऊपर जाना है, तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, मार्केट को इस तरीके से एक बेस क्रिएट करना पड़ेगा सर, जिसे हम कहते हैं मार्केट बेस। जिस तरीके से एक बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग बेस बनाते हैं, जैसे बेस बन जाता है मार्केट बिल्डिंग हम लोग कितनी भी ऊपर उस बेस के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। उसी तरीके से मार्केट में भी देखो ये बेस होता है। बेस क्या, कि मार्केट अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल को इस तरीके से रिटेस्ट करती है, उसको ब्रेक डाउन देती है, उसको रिटेस्ट ब्रेक डाउन, रिटेस्ट ब्रेक डाउन, मतलब अगर मैं सही तरीके से बोलूँ तो मार्केट स्ट्रगल करती है उसके अराउंड, तो वो लेवल एक मार्केट बेस लेवल होता है। तो अब सेंटिमेंट का मतलब क्या हुआ, क्या ये पूरा एक सेंटिमेंट है, नहीं। सेंटिमेंट का मतलब हुआ कि ये एक मार्केट बेस है तो ये एक सिंगल सेंटिमेंट हुआ। अगर ये इंपल्स है और ये करेक्शन है तो ये एक सिंगल सेंटिमेंट होगा। उसी तरीके से अगर यहां पर ये एक डबल टॉप है तो ये एक सिंगल सेंटिमेंट है। सेंटिमेंट का समझ रहे हो ना, पूरा मार्केट सेंटिमेंट नहीं होता है। एक पॉइंट के लिए मार्केट को क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं इसको इंपल्स, इसको करेक्शन, इसको मार्केट बोस मार्केट बेस एंड इसको मार्केट का टॉप, डबल टॉप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें होती है ना जिसका हम एक पर्टिकुलर नाम रखते हैं, ठीक है, तो वो होता है मार्केट के सेंटीमेंट्स। तो जैसे ही मार्केट ने अपना बेस क्रिएट किया, देखो बिल्डिंग बनाने के लिए ऊपर चली गई और इस तरीके से कैलकुलेशंस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो मार्केट में क्या होता है, कैलकुलेशंस किस तरीके से यूज किया जाता है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड आई होप आप इस चीज को अच्छी तरीके से अप्लाई करना भी अब आपको आ गया होगा। ठीक है, अगर हम लोग मार्केट के ये जो भी हम लोग अभी सीख रहे हैं, अगर इसको थोड़ा सा और एडवांस में समझे या फिर इसी को ही थोड़ा और अच्छी तरीके से समझे, तब भी देखो हमारे पास में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फॉर एग्जाम्पल यहां से मार्केट यहां तक गया, ऊपर कितना पॉइंट गया, 400 पॉइंट के समथिंग। मतलब करंट मार्केट का सेंटीमेंट में हमें क्या पता चल रहा है कि 394 पॉइंट जब भी मार्केट ऊपर जाता है तब मार्केट में एक एरिया आता है जहां पर मार्केट के सेलर्स बैठे रहते हैं। ठीक है,
394 पॉइंट ऊपर जाकर के सेलर्स एक्टिव होते हैं और नीचे ले जाते हैं, ये चीज याद रख लेना। फिर आपको क्या करना है, ये वाला इम्पल्स था, ये करेक्शन था, तो ये वाला लो पॉइंट हो गया। अब ये कैलकुलेशन सीधा यहाँ पर रख दो कुछ इस तरीके से, ये रख दिया मैंने, इसको सेम कैलकुलेट करके देखो अब एक और लेवल आ गया हमारे पास में। तो इसमें हम लोग सेम उसी तरीके से बोल सकते हैं कि जब भी मार्केट में 394 पॉइंट ऊपर आएगा तो वहां पर सेलर्स एक्टिविटी होगी और मार्केट को फॉल करवा देंगे। सो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से मार्केट में इन चीजों को देख के वर्क किया जाता है, राइट। सो अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपको जो भी अभी मैंने समझाया है वो कितने लेवल पर आप उसको लेके जाते हो, वो सब चीजें आप पर डिपेंड करेगा। आप कितने लेवल पर इन सब चीजों का यूज करते हो, किस लेवल पर करते हो। अब यहाँ पर आप लोगों की बहुत बड़ी गलती होती है कि आप लोग टीचर को ब्लेम करते हो, मुझे ब्लेम करते हो कि सुएक सर आपने जो बताया मैं इसका यूज नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये आपकी गलती है। अब एक बात बताओ, हम लोग जब भी 12th में पढ़ते थे, हम लोग जब भी पढ़ाई करते थे स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, तब वहां पर हम लोग 100+ स्टूडेंट होते थे, लेकिन टीचर एक होता था। अब वो एक टीचर 100 जो भी स्टूडेंट है सबको पढ़ाता था, लेकिन उसमें से कुछ 2% या फिर 5% ये ऐसे होते हैं जो टॉप करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो फर्स्ट अगर प्राइज पर आ रहा है तो कोई एक ही होगा, कोई दो ही होगा जो फर्स्ट प्राइज पर आता है, फर्स्ट लेवल पर आता है, फर्स्ट रैंकिंग पर आता है। सब तो नहीं आ सकते ना, क्योंकि फर्स्ट रैंकिंग पर वही आएगा सर जो खुद से मेहनत करेगा। सर ने पढ़ा दिया, अच्छी बात है, अब मैं कितना मेहनत कर सकता हूं उस पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट प्राइज ऐसे लोगों को मिलता है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो सर मेरे को ब्लेम करते हैं, मैं उनको उल्टा बोलता हूँ कि सर मैं यकीन मानो कि जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूं वो और कहीं है ही नहीं सर, रिवील ही नहीं है, वो कहीं पढ़ा ही नहीं सकते। तो इतना इंपॉर्टेंट चीजें मैं अपनी लाइफ की शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ में, फिर भी आप लोग प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो, तो सर मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो आप उन 1% में से हो ही नहीं सर, आप उनमें से हो ही नहीं जो खुद से मेहनत करना चाहते हो। हर एक चीज मैं बता दूंगा, फिर आप क्या करोगे? आपको अपना माइंड तो यूज करना आना चाहिए ना। चलो आज मैं हूं आपके साथ, मैं नहीं रहता फिर? सोच के देखो ना एक बार, मैं आपको गाइड कर रहा हूं। एक जो सही टीचर होगा वो आपको हमेशा एक सही तरीका बताएगा। अगर मैं सारी चीजें कॉपी पेस्ट अपने माइंड की करवा दूंगा तो सर यकीन मानो आप मार्केट में काम नहीं कर पाओगे। हो सकता है आप 30 डेज तक प्रॉफिट कर लोगे, 1 ईयर तक प्रॉफिट कर लोगे मेरे कॉन्सेप्ट का यूज करके, लेकिन 1 ईयर के बाद में जिस तरीके से हर दिन अपना मोबाइल है ना, सेलफोन, वो भी अपने आप को अपडेट करता है, हम भी अपडेट करते हैं अपने आप को, पता नहीं चलता लेकिन अपडेट करते हैं, चाहे गलत डायरेक्शन में करो चाहे सही डायरेक्शन में। उसी तरीके से मार्केट भी अपने कॉन्सेप्ट का अपडेट करता रहता है। तो अगर रटी रटाई चीजों पे जाओगे तो जब नेक्स्ट टाइम मार्केट में न्यू अपडेट आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप खुद से बनोगे, मैं एकदम सही तरीका बता रहा हूँ, जेन्युइन तरीका, मार्केट को कैसे समझा जाता है, अगर इस तरीके से आप समझोगे तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो सर। यकीन मानिए, बहुत प्रोफेशनल तरीके से आपको मैं गाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो मार्केट कैलकुलेशंस क्या होता है, सेंटिमेंट्स क्या होता है, हर एक चीज आपको समझ में आ गई। अब इसको और भी अगर एडवांस लेवल पर आपको समझना है तो देखो आप हमारी क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मैं कभी भी फोर्स नहीं करूंगा, मैं यूट्यूब पर भी बहुत अच्छी तरीके से आपको गाइड करता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको पास में इतने से है कि आप अच्छी तरीके से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी लर्निंग के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग बता दीजिएगा। एंड जो भी मेरी वेबसाइट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखो बताने में मैं सब कुछ फ्री में भी बता सकता हूँ। आप आएंगे, 10,000 प्राइस है हमारे कोर्स की, लेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे मेरी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके 10,000 रुपए से मेरी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं फ्री में भी कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं फ्री में कर दूंगा तो सर सबको सब कुछ पता चल जाएगा, और सबको सब कुछ पता चल जाएगा तो सर मार्केट में लोग किस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि सब प्रॉफिट करेंगे तो लॉस कौन करेगा, और लॉस नहीं करेगा कोई तो प्रॉफिट कौन करेगा, ये आप पे डिपेंड करता है सर, ठीक है। सो जिसको भी हमारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, कौन कौन सी क्लासेस बन रही है, वहां पर कोई एक कोर्स नहीं है, दो कोर्स नहीं है, वहां पर हमारे 14+ कोर्सेज हैं, ठीक है। उनमें से जब आप कोर्स को एक्टिवेट करोगे तो आपको 8 जो कोर्सेज है, हर कोर्स में 25 से 30 क्लासेस हो सकती है। तो यहाँ पर जब भी आप लॉग इन करोगे, जब भी आप एंटर हो जाओगे हमारे कोर्स के अंदर, तो आपको 8 क्लासेस
यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। 8 क्लासेस का मतलब सिंगल क्लासेस नहीं, 8 कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में जैसे जैसे कि आपका टाइम बीतता जाएगा, 2-3 दिन के अंदर एक दो क्लासेस ऐड होती जाएगी उसके अंदर, ठीक है। सो ये सारा सिस्टम है, मैंने हर एक चीज समझा दिया है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा ऑनेस्टली कि आप लोग यूट्यूब पर भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हो। अपने आप को ऐसे डिमोटिवेट मत करना कि सर आपका मैं क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास में वो अमाउंट नहीं है। कोई बात नहीं है, यूट्यूब पर मैंने इतना अच्छी तरीके से समझा रखा है कि आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ठीक है। सो अच्छे से मेहनत कीजिए, देखो सही डायरेक्शन में जाइए। अब देखो, मैं अगर जेन्युइन हूं तो मैं जेन्युइन तरीके से आपको समझाऊंगा। अगर मेरा एक्सपेक्टेशन ही बढ़ाना था आपको मार्केट को लेके, तो मैं कब का बढ़ा चुका होता सर, जो कि एक गलत तरीका था। सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।